सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 3 अध्याय का 6वां आयत हम लोग पढ़ेंगे। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे आंखों में अधर्म का एक लोक है और सारी देख पर कलंक लगाती हैं और जीवन गति में आग लगा देती हैं और नरक कुंड की आग से जलती रहती हैं। आज पढ़ा हुआ वचन के अनुसार प्रभु हमें दिया हुआ हर एक अंग शरीर का परमेश्वर ने बनाया और हमें अच्छा काम के लिए प्रभु ने दिया है। परमेश्वर दिया हुआ हर एक अंगों में से एक अंग है हमारा जीभ। जीभ के द्वारा जीभ को उपयोग करने के बारे में बाइबल स्पष्ट रीति से हमें सिखाते हैं। विशेष करके नीति वचन के पुस्तक में हमें शब्दों का बुद्धिमानी उपयोग के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, हम बोलने से पहले सोचना चाहिए। तीसरा, हम बोलने से पहले सुनना चाहिए। और शब्दों का सही उपयोग के बारे में भी नीति वचन सिखाते हैं कि सबसे पहले ठीक समय ठीक शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, शब्द सुगंध होना चाहिए। और तीसरा, कई बार हम समझाने के लिए और सुधार लाने के लिए शब्दों का उपयोग करना अवश्य है, लेकिन उन बात भी सोच समझ कर करना है। हमारा बोली के द्वारा कभी कभी हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। कभी हम सोचते हैं और कभी हम नहीं सोचते हुए हैं। ऐसा एक कहानी मैंने सुना था। एक घर में 2 बच्चे लोग थे। वे हमेशा झगड़ा करते थे, अपना माता पिता के बातों को नहीं जानते थे। आपस में वे लोग अपना जीभ के द्वारा एक दूसरों को चोट पहुंचाते थे। हर बार जब उन लोग आपस में लड़ने के समय वे आखिरी में अपने पिताजी के पास आके और शिकायत करते थे और एक दूसरों के लिए बारे में दोषारोपण करते थे। एक बार ऐसा सुनते सुनते थक हुआ पिताजी ने दोनों बच्चे लोगों को अपने पास बुलाया और उनको बोला था कि आपको मैंने कुछ चीज़ देने जा रहे। उन्होंने एक लकड़ी का बोर्ड उनको दे दिया है, दोनों के हाथ में दे दिया और कुछ काठी भी उनके हाथ में दे दिया और बताया है, जब आप आपस में लड़ता है और जब एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को जीभ के द्वारा चोट पहुंचाते हैं, आप क्या करना चाहिए? आप एक काठी लेके उस बोर्ड में लगा देना। वैसा जो दूसरा व्यक्ति को जितना बार आप चोट पहुंचाएगा और अपने बोली के द्वारा निंदा करते हैं, उतना बार उतना काठी को उस बोर्ड में लगाना चाहिए। बच्चे लोग ये दोनों बोर्ड लेकर और काठियों को लेकर चला गया और 1 सप्ताह के बाद वे पिताजी के पास आया है और पिताजी को दिखाया है कि उनका जीभ का उपयोग कैसे हुआ था। दोनों का बोर्ड में पूरा काठी से भरा हुआ था। सो पिताजी ने उन दोनों को बोला, देखिए पिछले सप्ताह में आप अपने जीभ के द्वारा बहुत बार एक दूसरों को चोट पहुंचाए हैं। अभी मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप जितना काठी बोर्ड में लगाए हैं वो सब चीज़ों को हटाना है। और वे लोग बहुत कोशिश करते हुए वो पूरा काठी उस बोर्ड से हटा दिया है और जब देखा है कि उसमें छेद तो बाकी हैं, पिताजी ने उनको ये बात समझाया कि आपका जीभ परमेश्वर दिया है दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है। जब हम दूसरों से कुछ बात बोलते हैं, हम सोच समझ कर बोलना चाहिए, नहीं है तो वो काठी निकल जाएगा, फिर भी छेद उधर बचे रहेगा। इन दिनों में हम लोग अपना जीभ को अपने वश में करने के लिए प्रभु सहायता करें। और जीभ ऐसा एक आग है जो हमारे अधर अंगों में से